नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में निष्पक्ष और धारदार पत्रकारिता करने की कितनी और कैसे कीमत चुकाई जा सकती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंदौर में लोकस्वामी के जो मालिक हैं, प्रधान संपादक हैं जीतू सोनी, जिन्हें हम जितेंद्र सोनी भी जानते हैं। जीतू सोनी, आपको मालूम है मध्य प्रदेश का बहुचर्चित हरी ट्रैप कांड हुआ था, उसको जिस दिलेरी के साथ उन्होंने छापा था, परतें खुलने लगी तो तब सरकार ने क्या किया था ये पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश जानता है। लंबी प्रताड़ना के बाद जीतू भाई जेल से बाहर छूटे और अब फिर से एक एक कण कर करके फिर अखबार को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जीतू भाई पहला इंटरव्यू देने के लिए मेरे साथ तैयार हुए हैं। आज मैं इंदौर में हूँ, जीतू भाई के पास हूँ। मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये सब क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार ने जिस तरह का जुल्म या जास्ती की थी, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोर्ट की किसी भी चीज़ को हम अपने इंटरव्यू के जरिए प्रभावित करें, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जिसने केवल पत्रकारिता की इतनी बड़ी सजा भुगती है वो जरूर दर्शकों को पता चलना चाहिए। जीतू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जिस तरह का ये जो पूरी प्रताड़ना का एक बहुत लंबा दौर झेला है, किस तरह से क्या कुछ बताना चाहेंगे मेरे दर्शक को, और उतना ही बताइए जितना कोर्ट की कोई चीज प्रभावित ना हो। रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको आपके माध्यम से अपने दर्शकों को आप नमस्कार कहता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज जिस दौर से मैं गुजरा उसके पश्चात मैं पहली मर्तबा कैमरे के सामने आ रहा हूं और आपसे मुलाकात करके कुछ दो बातें कर रहा हूं। ये इंटरव्यू नहीं, ये मेरे एक दिल की बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले करीबन 32 वर्ष से पत्रकारिता करता चला आ रहा हूँ। लोकस्वामी जो अखबार है उसको एक नया आयाम दिया मैंने, एक उस ऊंचाई पर ले जाके हमने इस अखबार को खड़ा किया जिसकी तूती प्रदेशी नहीं, शहर के बाहर भी और हिंदुस्तान की जितनी न्यूज़ चैनल्स वगैरह उसमें कई मरतबा ये अखबार बतौर खबर के छाया रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि मैंने एक लीग से अलग हटकर पत्रकारिता की थी और खोजी पत्रकारिता, उसके साथ साथ मैंने ये पूरे प्रयास किए कि मैं जो भी खबर लिखता हूँ वो खबर मेरी सप्रमाण हो, और उस प्रमाण को जुटाने के लिए हमने बहुत मशक्क़त करना पड़ती थी। उसको बहुत तहकीकात करने के बाद मैं उस खबर को मैं अखबार में प्रकाशित किया करता था। ऐसा ही मध्य प्रदेश में एक कांड हुआ था, हनी ट्रैप सेक्स स्कैंडल, जिसमें प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस और नेता, उनमें से चंद कुछ ऐसे लोग थे जो उसमें शामिल थे। वो एक इतना बड़ा कांड था जो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हो सकता था राजनीति के या प्रशासनिक स्तर पर। उस कांड में जो उसकी सीडी वगैरह थी उसको मैं प्रकाशित लगातार कर रहा था और हर बार हर प्रकाशन के जो अंक के साथ साथ में ये खुलासा भी करता जा रहा था कि मुझे ये सब प्रकाशित करने से रोका जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे कई तरह के दबाव मुझ पर आ रहे हैं इस खबर को रोकने के लिए, किंतु मैं करता रहा। उसकी वजह रही कि मैं हमेशा से निर्भीक, निष्पक्ष और निस्वार्थ पत्रकारिता करता चला आ रहा हूँ। मैंने कभी भी इसको एक धंधा बना के कभी पत्रकारिता को नहीं लिया है। एक मिशन के बतौर ही मैं पत्रकारिता में एक आम जन को जोड़ता रहा हूँ, एक आम जन की आवाज़ बन के मैं खड़ा हुआ हूँ। और यही वजह है कि कुछ छोटे से समय में एक छोटा सा अखबार आज उस ऊंचाई पे पहुंच गया कि जहाँ पर कई इसके दुश्मन हो गए और उसका भुगतान मुझे करना पड़ा है। ईश्वर न करे किसी और के साथ ऐसा हो जो जुल्म और ज्यादती मेरे साथ हुई, मेरे परिवार के साथ हुई है। हालांकि ये पूरे मामले अदालत में हैं, किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में एक रात में कभी किसी को तबाह किया गया हो, ऐसा पत्रकारिता के बतौर में बात कर रहा हूँ कि एक पत्रकार के साथ में जो घिनौना और जो जुल्मी बर्ताव किया गया वो शायद कहीं देखने को किसी तानाशाही मुल्क में या किसी भी और किसी राष्ट्र में नहीं हो सकता है। खैर, जो है
और जो लड़ाई है मेरी वो बदसूरत जारी है। और मेरे परिवार ने जो प्रताड़ना झेली है, मैंने जो प्रताड़ना 3.5-4 साल झेली है, उसका सिला तो शायद ऊपर वाला, जो उसकी ऊपर वाले की अदालत है, उसी में होगा। और देख रहे हैं कि जिन्होंने मेरे साथ ये किया था वो आज कहीं के नहीं रहे, और राजनीति में वो आज उस हालात में हैं कि जहां उनकी वैल्यू मैं समझता हूं कि 0 हो चुकी है। क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता है। जीतू भाई, 3.5 साल पहले के जीतू सोनी और आज के जीतू सोनी में क्या अंतर है? क्या वही तेवर हैं, वही निर्भीकता है? फिर से अखबार को खड़ा करने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि यदि आपने वही तेवर दिखाए तो फिर से आपके दुश्मन पैदा होंगे, फिर नए दुश्मन बनेंगे आपके? क्या परिवर्तन है दोनों जीतू पर? मैं जीतू सोनी 3.5 साल पहले के जीतू सोनी से भी मिला हूँ और आज भी मिल रहा हूँ। देखिएगा, जो मेरा वजूद है वो एक पत्रकार के बतौर ही रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं एक निर्भीक पत्रकार था, पत्रकार निर्भीक हूँ और आने वाले कल में भी रहूँगा। उसकी वजह है कि पत्रकारिता मेरी ज़िंदगी है, मेरा वजूद है, और मेरे वजूद और मेरे जुनून को कोई छीन नहीं सकता है, वो कोई हत्या नहीं सकता है। भले ही मुझे आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। आपके हौसले इतना बड़ा मैंने भी देखा है। मैं जब पढ़ता था तो लोगों के मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे, किसी के ऊपर इतना करेंगे आप। आपका घर तोड़ा गया, आपका व्यवसाय तोड़ा गया, आपके अखबार का टाइटल कैंसिल किया गया, सब कुछ हुआ। ये जो चंद दिनों में इन्होंने करीबन, आप समझिए कि हर दिन एक केस के हिसाब से आप मानिएगा कि करीबन 50 केस, हाफ सेंचुरी उन्होंने मुझ पर फर्जी केसों की लगा दी। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही थी कि वो सब इतने घबराए हुए थे और आने वाले कल से इतने भयभीत होकर उन्होंने एक तरफा मुझ पर कार्रवाई की थी। क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिससे शायद मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की सत्ता में एक हड़कंप मच जाता, और हुआ भी यही था। क्योंकि 4-5 जो एपिसोड आए उसी में तहलका मच गया था। खैर, मैं फिर भी ये कहूँगा कि मैं आने वाले कल में भी वही जीतू सोनी हूँ और वही रहूँगा। और जिस शिद्दत से मैंने पत्रकारिता की थी, निर्भीक, निस्वार्थ और निष्पक्ष, वो अपना मिशन में आगे चलाता रहूँगा। हाल फिलहाल मैं कई कानूनी दांवपेच से गुजर रहा हूँ। मुंबई मेरा एडिशन चालू हो गया है, अखबार आ चुका है। इंदौर की मेरी प्रक्रिया में जारी है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि मैं जिस मकसद को लेकर पत्रकारिता में आया था वो मेरा मकसद पूरा हो। जीतू भाई, भगवान के बारे में आपने कहा कि ईश्वर सजा देगा उनको, तो ईश्वर तो सजा देगा, वो तो एक प्रकृति का नियम है। लेकिन आपको कोर्ट पर कितना भरोसा है? क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। यदि किसी के साथ जुल्म जास्ती होती है तो कोर्ट भी सहारा बनता है। आपको न्यायपालिका पे कितना विश्वास है कि वहाँ से आपको किस तरह से न्याय मिलेगा? भारत के संविधान और न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, और मुझे 100% यकीन है कि मेरे साथ में न्याय होगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे लिए वही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपनी बात बिल्कुल रख रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ न्यायपालिका से मिलेगा, और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। ये संकट के दौर में, क्योंकि सारे राजनेता एक जैसे नहीं होते हैं, आपने कुछ संबंध भी कमाए थे, वो भी आपकी एक पूंजी थी। कुछ वो संबंध काम आए, नहीं आए? कौन था? आप नाम लेना चाहें ना लेना चाहें ये आपके ऊपर है, पर कौन था जो आपके संकट के समय में आपके साथ थे, ईश्वर के अलावा? देखिएगा कि मैं यहाँ पर किसी के नाम व्यक्तिगत तौर पे न लेना चाहूँगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये एक ऐसा तूफान था कि जिसमें कई ऐसे तल्ख चेहरे थे, और कई ऐसे चेहरे थे जो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा एक किसको सहारा भी बने हैं और संबल बने हैं, और
कई तरीके से मेरे लिए, कई मेरे हितैषी जो यार दोस्त वगैरह मेरे जो सर्कल था, उन लोगों ने भी मुझे, मेरे परिवार को बहुत मदद की है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और रहा कि इसमें कौन लोग थे ऐसे, तो वो बहुत जल्दी सामने आएगा और वक्त उसका जवाब देगा, क्योंकि मैंने जवाब देने का हक वक्त को दे रखा है और वो वक्त निश्चित रूप से आएगा और सबके असली चेहरे आज नहीं तो कल किसी भी वक्त सामने आएंगे। और सच्चाई वो कहते हैं ना, छुप नहीं सकती है, और सच्चाई जो हकीकत है वो पब्लिक के सामने आना ही है। जितू भाई, आपके ऊपर जो जुल्म जासी हुई उसकी तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से आपको कितना नुकसान हुआ होगा, एक अंदाज मैं जानना चाहता हूं। जिस तरह एक के बाद एक हम तो बुलडोजर चलते देखते थे, आपको एकदम रोंगटे खड़े होते थे कि किस तरह ये हो रहा है, लगभग कितना आपका नुकसान पहुंचाया होगा। कोर्ट में भी आपने ये बात कही तो होगी कि मुझे इतना आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। तो नुकसान तो देखिएगा, धन दौलत और ये सब चीज़ें की फुर्ती तो कभी भी हो सकती है, पर इस दौर में मैंने मेरे अपनों को खोया है। खास तौर से मैंने मेरी माँ को खोया है, जो इस सदमे को सहन न कर सकी। मतलब मेरा परिवार रातों रात रोड पे आ गया था और इस शहर में कोई उनको सर छुपाने को जगह नहीं थी। हालात ये थे कि यहाँ से उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। रहा नुकसान का, तो ये आर्थिक नुकसान वगैरह तो इसकी कोई भरपाई मैं नहीं मानता कि कोई कर सकता है। पर इतना ज़रूर है कि इन सब चीज़ों से जो वक्त ने मुझे सिखाया, सबक दिया है, और वक्त की कसौटी पर कई लोग ऐसे हैं जिसकी पहचान हुई है कि कौन अपना है कौन पराया है। और मैं नहीं मानता कि मैं फिर से खड़ा ना हो पाऊँगा। मुझ में वही जज्बा है, वही हौसला है, और मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द पत्रकारिता के क्षेत्र में फिर से स्थापित हो जाऊंगा। तो एक बात तो तय हो गई आज के इस इंटरव्यू के बाद कि जो लोग आपका हौसला तोड़ना चाहते थे वो फेल हो गए। जीतू भाई का हौसला आज वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बात जहां छोड़ी गई थी, क्या जीतू भाई फिर से शुरू करेंगे उस चीज़ों को? क्योंकि आपके पास में तमाम सारे, आज भी कई अधिकारी आपकी शक्ल देखते हैं तो सो नहीं पाते हैं रात को, क्योंकि उनके जो काले कारनामे हैं, उनके जो कुकृत्य हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करते हैं और आपकी शक्ल देखने के बाद और करते हैं। वो अध्याय आप बंद कर देंगे कि क्या फिर से कहानी शुरू होगी? तो देखिएगा कि जो मेरा मकसद है वो एक ही था। मैं पत्रकारिता में जब आया था कि मैं एक आम आदमी की आवाज़ बनूं, और खबर से मतलब यही रहता है कि जो दबी छुपी है उस खबर को बाहर निकालना, उसी को खबर कहते हैं। बाकी तो मैं नहीं समझता कि एक जायज़ सूचना होती है, और मैं वो काम नहीं करना चाहता। मैं किसी खास मकसद को लेकर ही पत्रकारिता में कूदा था, और मैं मानता हूं कि जो मेरा जज्बा था, जिस शिद्दत से मैंने पत्रकारिता की है, ख़ास तौर से खोजी खबरें और मह प्रमाण के साथ, वो सिलसिला बदसूरत जारी रहेगा। मैंने जो जानना चाहता था, लास्ट प्रश्न यही है कि जो अधिकारी आपसे कांपते थे, जिस कारण से आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया, वो कारण खत्म हो गया है अब? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि अधिकारी कांपते थे, तो मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि वो मेरा नहीं, मेरी कलम का खौफ था। वो कलम जो सच्चाई उगलती थी, और वो कलम जो घोटालेबाजों को, जो हवसखोरों के पर तीसरी कलम बन के प्रहार करती थी, उस कलम का खौफ भी था। और मैं आज आपको फिर वादा कर रहा हूँ कि मेरा ये खौफ बना रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है। क्योंकि मैं अंत में एक ही बात कहूँगा कि कलम से ही है मेरे सारे पुर्जे सलामत, शाही खत्म हो जिस दिन मुझे जला देना। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे जीतू सोनी, जिनके कलम से लोग खौफ खाया करते थे। इनके हौसले को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का प्रयास हुआ, लेकिन जीतू भाई जैसे कहते हैं ना कि राख से उठ खड़े होने वाले ये व्यक्ति हैं, जिन्होंने फिर से एक बार हुंकार भरी है कि जो पत्रकारिता मैं करता रहा वैसा करता रहूंगा, और जो खौफ था वो खौफ तब तक सलामत रहेगा जब तक इस धड़ में सांस है, यानी जब तक जीवित हूं तब तक पत्रकारिता का वो खौफ मैं कायम रखूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।